हेलो स्टूडेंट, मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर 1 इंटीजर या पूर्णांक। इसकी पहली क्लास में हम लोग जानेंगे इंटीजर्स के बारे में एंड इनकी आइडेंटिटी के बारे में। इंटीजर्स या पूर्णांक, एनी नंबर विच कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव इज एन इंटीजर एक्सेप्ट नंबर इन डेसिमल फॉर्म। कोई भी नंबर या तो वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसे इंटीजर हम लोग कह सकते हैं, बस वो दशमलव में नहीं होना चाहिए। जीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। एनी नंबर्स विल ऐड इन जीरो विल गेट सेम नंबर। अगर हम किसी भी नंबर को जीरो के साथ ऐड करते हैं या जोड़ते हैं तो हमें वही नंबर प्राप्त होगा। When two integers are closed under addition, then the result is an integer. For example, अगर हम लोग 4 प्लस 5 करते हैं, जिसमें 4 भी इंटीजर है एंड 5 भी इंटीजर है, तो हमें 9 प्राप्त होता है। ये एक इंटीजर ही है। अगर हम लोग -3 प्लस -2 करते हैं और हमें मिलता है -5, तो -5 भी एक इंटीजर ही है। इंटीजर आर क्लोज अंडर सबट्रैक्शन, रिजल्ट विल बी एन इंटीजर। अगर हम लोग दो इंटीजर्स को आपस में सबट्रैक्ट करते हैं तो भी हमें एक इंटीजर ही प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग 9 माइनस 4 करते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है, तो 5 एक इंटीजर ही है। अगर हम लोग -10 माइनस 6 करते हैं तो हमें -16 प्राप्त होता है। -16 भी एक इंटीजर है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। अगर हम लोग दो अलग अलग इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। उससे पहले हम लोग इसके कुछ गुणों के बारे में जान लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हमें किस प्रकार से करनी होती है और इसमें साइन चेंज कैसे होता है, या जो भी प्लस माइनस का साइन है वो किस प्रकार से चेंज होगा अगर हम लोग दो अलग अलग इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लिख के दिखाया है, जिसमें अगर कोई नेगेटिव इंटीजर होगा, अगर हम उसको पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो प्राप्त होगा वो नेगेटिव ही प्राप्त होगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड। नाउ इट इज विजिबल। अब हम लोग इसको इस प्रकार से देखते हैं। अगर हम अगर हम लोग -5 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो साइन को तो हम बाद में लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो होल नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 4 जा 20। अब 20 के आगे हम लोग नेगेटिव साइन को लगा देते हैं, तो हमें ये एक इंटीजर ही प्राप्त होगा, बट ये जो साइन है वो इसी प्रकार से चेंज होगा। अगर हम लोग कोई पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 3 ले लिया और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं एक नेगेटिव नंबर 2 के साथ, तो हमें प्राप्त होगा -6। इट इज ऑल्सो ए इंटीजर। ये भी एक पूर्णांक ही है, लेकिन इसमें साइन डिपेंड करता है कि साइन किस हिसाब से चेंज होगा। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर से करेंगे तो आंसर भी हमें पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। फॉर एग्जांपल, हम लोग 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो हमें प्राप्त होता है 12। ये एक पॉजिटिव ही नंबर रहेगा। अगर हम लोग नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें पॉजिटिव नंबर ही प्राप्त होगा या पॉजिटिव इंटीजर ही प्राप्त होगा। इसलिए हम लोग इसमें एक एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो इसका आंसर हमें प्राप्त होगा 6। ये एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो।
अगर हम लोग 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। इसको हम लोग इस प्रकार से देख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0। 6 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम किसी नेगेटिव नंबर को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें 0 ही प्राप्त होगा। -2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ 4, अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक नंबर a है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं b प्लस c से, तो किस प्रकार से इसका आंसर हमारा होगा। अगर हम लोग मान लेते हैं कि a की जगह पे हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई, b की जगह पे है 3 एंड c की जगह पर है -4, तो हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 को एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से एंड प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग एक बार -4 से। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 3 जा 6 प्लस इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है -8, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 6 - 8। चूंकि 8 6 से बड़ा है इसलिए माइनस का साइन ही आएगा एंड बिग में से, यानी कि जो बिगर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को डिडक्ट कर देंगे, तो 8 - 6 इज इक्वल्स टू 2, तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा 2। इसी प्रकार से अगर नेगेटिव होता है, जैसे हमने a इंटू बी प्लस सी किया था, अब यहाँ पर नेगेटिव है तो इसमें भी हम लोग सेम करेंगे, बस ये प्लस की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव साइन का यूज कर लेंगे इस जगह पर। ओके, डिवीजन ऑफ इंटीजर, when we divide a negative integer by a positive integer, we divide them as whole number, then put a minus sign before the quotient। मतलब क्या है कि अगर हम लोग एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक नेगेटिव इंटीजर 8 माइनस में एंड एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं हम लोग 2, तो हम लोग ये नेगेटिव साइन को बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसको डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट मिलेगा हमें, उसके आगे हम लोगों को ये नेगेटिव साइन का प्रयोग करना होगा। तो अगर हम लोग 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4, इसके आगे अगर हम लोग -4 लगाते हैं तो ये हमें नेक्स्ट इंटीजर प्राप्त हो जाता है। ये डिवीजन प्रॉपर्टीज होती है। When we divide a negative integer by a negative integer, we divide them as whole number, then put positive sign before the quotient। यानी कि अगर हम लोग एक नेगेटिव इंटीजर को एक नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमें पॉजिटिव इंटीजर ही प्राप्त होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, -16 एंड -4 ये ले लेते हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अगर हम लोग -4 से -16 को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले होल नंबर से होल नंबर को डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 एंड ये माइनस साइन से माइनस साइन डिडक्ट हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा 4। ये हमारी पहली क्लास थी, तो यहाँ पर हम लोग आज इतना ही रखते हैं और इससे नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। थैंक यू।